हेलो डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाया जा रहा है। तो इससे पहले एक वीडियो बन चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ये दूसरा वीडियो बन रहा है। और आप लोग मेरे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत सारा प्यार दिए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप इसी तरह मुझे आगे भी प्यार देते रहेंगे और आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और ठंडी का समय है तो थोड़ा ठंड से बचते हुए पढ़ाई पे पूरा अच्छा तरह से फोकस कीजिए। अगले महीने एग्ज़ाम शुरू होगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि 50 नंबर जो है उस 50 नंबर को आपके शिकंजे से बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो आप बस पूरा फोकस हो करके जितने क्वेश्चन को समझाया जा रहा है उन क्वेश्चनों को अच्छा से समझने का कोशिश करें। तो आगे इस दूसरे पार्ट में, समांतर श्रेणी के दूसरे पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद या nवां पद 8n-6 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसा कि 8n-6 दिया हुआ है nवां पद, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जो ये n है, n का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो हमें प्रथम पद मिलेगा, n का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो दूसरा पद मिलेगा। इसी तरह यदि n का वैल्यू आप जितना भी रखेंगे, 50 रखेंगे तो 50वां पद मिलेगा। तो यहाँ हमें निकालना है इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 गुना 1 -6 बराबर 8 - 6 क्या हो जाएगा? 2। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 2। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आशा है मुझे ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह का यदि क्वेश्चन होगा तो यहाँ n का वैल्यू हमें वो पुट करना है जोन सा भी पद हमसे पूछा जाए। यदि पहला पद पूछा जाए तो 1 पुट करना है, यदि दूसरा पद पूछा जाए तो 2 पुट करना है। इसी तरह चलते जाएगा। तो आशा है मुझे यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 20 - 4n है तो सार्वंतर निकालें। तो इस क्वेश्चन को भी देखकर घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन ऊपर के जैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें सार्वंतर निकालना है तो हमें सबसे पहले 2 पद ज्ञात करना होगा। यदि 2 पद निकाल लेंगे तभी सार्वंतर निकलेगा और वो 2 पद लगातार निकलना चाहिए। यदि पहला पद निकाले हैं तो हमें दूसरा पद निकालना होगा, क्योंकि सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है। यदि हम 5वां पद निकाले हैं तो हमें छठा पद निकालना होगा, क्योंकि हमें छठे पद से 5वें पद को घटाना होगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि सार्वंतर निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद को घटाया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ nवां पद 20 - 4n। तो पहला पद हम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पहला पद निकालने के लिए n के जगह हम वैल्यू 1 रख देंगे। तो 20 - 4 × 4 × 1 तो 4 आया। 20 - 4 बराबर आ गया 16। ये क्या आया? ये हमारे पास पहला पद आया। क्या आया? पहला पद।
पहला पद आया, अब निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद इससे निकलेगा 20 माइनस 4, n के जगह हम 2 पुट कर देंगे तो 20 माइनस 4 दूना 8, 20 में से 8 गया तो 12। तो दूसरा पद क्या निकला 12। अब सार्वंतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम जान रहे हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या आया 12 माइनस पहला पद क्या है 16। तो 12 माइनस 16, तो माइनस का 4 आ गया क्या सार्वंतर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह आप जानेंगे कि यदि आपको nवां पद दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो आप आसानी से 2 पद निकाल सकते हैं और 2 पद निकालने के बाद ही हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वंतर हमेशा याद रखना है, तभी निकलेगा जब तक हमें समांतर श्रेणी के 2 पद ज्ञात नहीं हो, वो भी लगातार 2 पद ज्ञात होंगे तभी हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 108 का मध्य पद है। मध्य पद क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है मध्य पद निकालने के लिए। मध्य पद बराबर होता है पहला पद जोड़ अंतिम पद बटे 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें मध्य पद बोला जाए निकालने के लिए, तो हमेशा क्या करना है, पहला पद क्या है यहाँ 2 और अंतिम पद क्या है 108 बटे में क्या हो जाएगा 2। तो 108 जोड़ 2 110 हो गया, बटे में 2, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 55 इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा हमेशा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। मध्य पद तभी निकलेगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कितने पद हैं? तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में भी बना करके दिखा चुके हैं। मुझे आशा है कि आप पहले भी समझे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, आप जान रहे हैं कौन सा फॉर्मूला, an बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो यहाँ आपको क्या क्या मिला हुआ है देखिए। a आपके पास है 3, उसके बाद क्या निकालना है d निकालना है। d का वैल्यू कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5। d का वैल्यू भी निकल आया। और an मतलब an अंतिम पद जो है 93 दिया हुआ है। अब आगे कुछ नहीं करना है,
बस इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बिठाएंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो चलिए बट इस क्वेश्चन को अब डील करते हैं। फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है। तो 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं? d का वैल्यू 5 निकाले हुए हैं, 5। दो तिया 6 प्लस इस साइड 93 वैल्यू है। ज़्यादा क्वेश्चन लेने के लिए मैंने जगह थोड़ा सा कम किया है। an का वैल्यू 93 दिया हुआ है, ये बराबर होगा 93 बराबर ये है। आगे 5 इंटू एन, 5n, 5 इंटू -1 तो -5 होगा। अब यहाँ से देखिए 93 बराबर 6 यहाँ प्लस का है और -5 का है, तो -5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 प्लस 5n, ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 93 माइनस 1 इज इक्वल टू 5n। यहाँ बच गया 92, 92 बटे 5n। तो n का वैल्यू 92 बटे 5, n का वैल्यू 92 बटे 5। ये आपका समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कितने पद हैं? एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हुआ है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगा। 2a, ये ठीक है। उसके बाद d का वैल्यू 8 माइनस 3, 5, 93, 5n माइनस 3, 6, पॉज करो। यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए, एक मिस्टेक के कारण ब्लंडर हो गया। यहाँ फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, a प्लस n माइनस इंटू डी होगा, और यहाँ सिर्फ 2 लगाने के कारण पूरा सवाल का रूपरेखा ही चेंज हो गया। होता है, मिस्टेक सबसे होता है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा। a का वैल्यू 3, an 93, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, 3 प्लस 5n माइनस 5। यहाँ 93 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 2 हो जाएगा, 5n माइनस 2, और वो 2 इस साइड आएगा तो 93 माइनस का 2 इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5n, तो 95, 93 प्लस 2 95 इज इक्वल टू 5n। जब हम इस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, और n बराबर आपका 5 1 जा 5, 19, n का वैल्यू आया
19 आंसर। तो आप देखें कि हमें ये पता था, क्या पता था, मैंने बताया था हमेशा आपको कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसीलिए जैसे ही फ्रैक्शन में आया तो मुझे डाउट हो गया कि ये क्वेश्चन कहीं मिस हुआ है, कहीं ना कहीं मिस हुआ है। तो इसी तरह आपको भी हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, समांतर श्रेणी का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यदि आता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया, सिर्फ एक गलती के कारण पूरा सवाल गलत। तो मैथ एक वही चीज़ है कि यहाँ पर एक आप प्लस के जगह यदि माइनस और माइनस के जगह प्लस का भी साइन अगर गड़बड़ कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए ठीक है, आशा है मुझे यह क्वेश्चन अब समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा, क्योंकि अच्छा तरह से इसलिए भी समझ आया होगा क्योंकि इस बार इसमें हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ी भी हुआ, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अब कभी भूलेगा भी नहीं। और एक कंसेप्ट भी यहाँ से जनरेट हो गया आपको कि फ्रैक्शन में कभी भी समांतर श्रेणी का वैल्यू नहीं आएगा। क्या? वो भी पद, यदि पद पूछा जाए, पद कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मान तो आ सकता है, मान तो आ सकता है, जैसे यहाँ पहला पद 1/2 भी आ सकता है, लेकिन पद नहीं आ सकता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? तो चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही ये भी सेम क्वेश्चन है। ए का मान क्या है? ए का मान देख लीजिए 72, डी का मान निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या आ जाएगा? -9, डी आ गया -9 सार्वंतर। अब सेम ऊपर वाले फॉर्मूला के जैसे ही हम इसे बिठाएंगे, an = a + n - 1 × d। ठीक, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो an क्या दिया हुआ है यहाँ? an का वैल्यू क्या है? शून्य है। हमें इसी का पद निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो an का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 0, शून्य। a का वैल्यू क्या है? 72 + n - 1। d का वैल्यू क्या है? -9, सॉरी -9। तो आगे देखिए 72 प्लस, अब यहाँ देखिए माइनस का 9 इंटू प्लस का n, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9n, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस का 9 होगा। ठीक, आगे यहाँ लीजिए 0 बराबर। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन को 72 प्लस का है और ये 9 भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 - 9n, तो ये -9n हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो प्लस का 9n हो जाएगा और इस साइड क्या बच जाएगा? 81 बच जाएगा। अब n का वैल्यू निकालना है, n बराबर 81 बटे क्या हो जाएगा? 9, और 9 9 में 81, 9 से कट जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। तो 9 आंसर हो गया। कौन सा? 9वां पद क्या होगा? शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा। और ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऊपर का जो ये क्वेश्चन अभी डील करवाया ये भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार 23 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है और लगातार 23, 24 दोनों साल इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। ठीक,
और मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट अलग से बताना चाहूँगा। बच्चे कभी कभी ऐसा गलती कर देते हैं। तो यहाँ जो है मैं नीचे बताऊँगा, पहले इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का nवां पद क्या होगा। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में अंतिम पद दिया नहीं है, ना तो अंतिम पद दिया है। अंतिम पद दिया रहता तो हम nवां पद निकालते, ना तो अंतिम पद दिया है इसमें, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंतिम पद दिया ही नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है nवां पद होगा क्या। तो सस्पेंस है यहाँ, देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ हमको पूछा जाता कि 9वां पद कौन सा होगा, 10वां पद कौन सा होगा, तो वहाँ एक वैल्यू निकलता, या 10वां पद का वैल्यू दिया रहता और पूछा जाता कि कौन से पद पर होगा, तो वहाँ हम पद निकालते कि 10वां पद होगा। लेकिन यहाँ ना तो पद दिया हुआ है, ना उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे डील करना है। समांतर श्रेणी में ए का मान क्या है, पहला पद क्या है, 2 है। डी क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सेम वही फॉर्मूला पे सेट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 सेम रह जाएगा। डी का मान क्या आया है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 आया हुआ है, 2 निकाले हुए हैं। तो 2 प्लस, अब इसको 2 इंटू एन, 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस का 2, माइनस का 2। तो ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा और 2n, यही आंसर हो जाएगा। nवां पद यही आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, मुझे आशा है कि पूरा अच्छा तरह से समझ आ गया होगा। और मैं अब जो कुछ आपसे डील करने वाला था वो ये है कि आप यहाँ देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आप इस बॉक्स को ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। देखिए, माइनस और माइनस यदि दिया हो तो सब जान रहे हैं कि जोड़ने के बाद माइनस ही होगा। मतलब अंकों को जोड़ने के बाद माइनस ही होगा। और प्लस प्लस दिया हो अंक, तो जोड़ने के बाद प्लस ही होगा। आगे देखिए, प्लस है और माइनस है, प्लस है और माइनस है। यहाँ जिस अंक का जो अंक बड़ा होगा उसका साइन यूज होगा। जो अंक बड़ा होगा उसका साइन, क्या, उसका साइन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे माइनस का 10 है और प्लस का 8 है, तो किसका साइन यूज होगा, माइनस का साइन यूज होगा। और माइनस बड़ा है, घटा करके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सेम रिवर्स भी इसका होगा, यदि क्या कहते हैं प्लस का हो जाएगा, जैसे कि प्लस का मेरे पास 18 है, माइनस का 10 है, तो 8 किसका हो जाएगा, प्लस का। आ रहा है।
तो 8 आ जाएगा प्लस का। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब कन्फ्यूजन आता है, ये ही चीज़ में कन्फ्यूजन आता है। आप देखिए माइनस गुना माइनस रहेगा तो क्या होगा, तब जाकर के प्लस में होगा। जैसे -3 गुना -2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस गुना माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे 3 गुना -2 तो माइनस का 6। सेम इसी तरह प्लस गुना प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और इसी का उल्टा माइनस गुना प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन, आपको सारा कुछ आ रहा है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए। पिछले वीडियो में मैंने पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, जिसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूला का क्या क्या हमारे पास है। देखिए ए तो दिया हुआ है, ए निकाल लिए 2 आया, ठीक है। ए क्या आया, 2। अब क्या चाहिए, डी चाहिए। डी का वैल्यू जान रहे हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, वो भी क्या हो गया, 2 आ गया। और क्या दिया हुआ है, प्रथम 50 पद, मतलब अंतिम पद भी दिया हुआ है, क्या है, n बराबर 50 है। तो ये सभी मान निकाल लिए हैं। अब इस मान को इसमें पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। Sn बराबर n का वैल्यू 50, 50/2, 2 इंटू ए का मान 2 प्लस n-1। तो n का वैल्यू कितना, 50 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 2। आगे चलिए, यहाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, 25 से कट जाएगा 25, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 50 दूना 100। यहाँ देखिए सेम कंसेप्ट आ रहा है, माइनस गुना प्लस, तो क्या होगा, माइनस का 2। आगे तोड़िए ब्रैकेट, माइनस का 2 प्लस का 4 घट गया, तो प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 प्लस 100, 102। या 104 में से माइनस गया 2 तो 102 बच गया। बस अब कुछ नहीं करना है, 25 गुना 102 तो गुना कर देना है आराम से। 102 गुना 25, 5 दूना 10, हाथ में 1 था आ गया यहाँ, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 2, 0 5, 4 1 5, 5 2 5। तो ये आ गया क्या, 50 पदों का योग, 50 पदों का योग। ये आ गया 50 पदों का योग, 50 पदों का योग आ गया। आराम से निकाल लिया। ऑब्जेक्टिव है कहीं भी कैसे भी बस हमको सॉल्व करना है, उसके बाद सर्किल कलर करना है। तो जितना शॉर्ट में, ये तो थोड़ा सा मैं लॉन्ग मेथड बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, नहीं तो यहीं पे सिर्फ फार्मूला में है, सीधा फार्मूला भी नहीं लिखना है, सीधा फार्मूला माइंड में है, सीधा ये लिखना है, यही काट कूट करके आंसर लेके आ जाना है।
तो मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन अभी बताए गए हैं आपको सभी क्वेश्चन आसानी से सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। इसका एक और पार्ट लेके आएंगे जो कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट्स इसके बचे हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी देना है आप उतना दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तो सहयोग करने से हमें एक आशा मिलती है कि नहीं, हमारा जो वीडियो है बनाया हुआ बच्चे अच्छे से देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और इससे हमें इच्छा शक्ति पैदा होती है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।